Hello friends, I welcome to all on my YouTube channel. So today we are going to start with the company's account. As you know that company's account is a very important from the board examination of point of view, and it is also important for the BCom program students. Okay, so let's start this chapter, and today we will learn about how to pass the journal entries कि किस तरीके से हम journal entries को pass करेंगे. तो आज हम वो देखेंगे, वो सीखेंगे अच्छे तरीके से. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि कंपनीज अकाउंट्स क्यों बनाए जा रहे हैं, क्या कंपनी क्यों शेयर्स को इशू करना चाहती है, क्यों डिबेंचर्स को इशू करना चाहती है. तो इसकी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस concepts it becomes very difficult to understand the journal entries. So let's start. Okay, here is a company, and this one is public. Okay, now company wants to issue share. कंपनी जो है वो क्या करना चाहती है, इशू करना चाहती है शेयर. कंपनी को इशू क्यों करने हैं शेयर? फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है. किसकी रिक्वायरमेंट है? फंड की. ठीक है, ओके. इट मीन्स फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है कंपनी को. अब ये फंड कंपनी कैसे रेज कर सकती है? ये फंड कंपनी शेयर्स को इशू करके, ठीक है, डिबेंचर्स को इशू करके, या फिर अदर सिक्योरिटीज़ जो भी हैं उनको इशू करके रेस कर सकती है. ठीक है, तो कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है, शेयर्स और डिबेंचर्स कंपनी इशू करना चाहती है. अब कंपनी शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करना चाहते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक तक कैसे पहुँचे? इसके लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस. वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. क्यों? क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है. क्या कंपनी का नाम है, ठीक है, कंपनी का एड्रेस, एवरीथिंग इज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस. कंपनी कितने शेयर्स इशू करना चाहती है, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है. मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया, दैट इज़ फेस वैल्यू. आई यूज्ड अ वर्ड दैट इज़ फेस वैल्यू. फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय फेस वैल्यू? फेस वैल्यू का मतलब होता है कि एक शेयर, ठीक है, कंपनी वांट्स टू इशू सपोज 1000 शेयर्स. कंपनी 1000 शेयर्स को इशू करना चाहती है. ओके, अभी 1000 शेयर कंपनी इशू तो करना चाहती है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि एक शेयर कितने रुपए का है. ठीक है, सपोज कंपनी कहती है कि ऑफ रुपीज़ 10 ईच. इसका मतलब है कि एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का है. जो ये 10 रुपये हैं इसी को कहा जाता है फेस वैल्यू. ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? फेस वैल्यू कहा जाता है. फाइन. पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई. ओके फाइन, कि भाई कंपनी इशू करना चाहती है शेयर्स या फिर डिबेंचर्स या फिर कोई भी अदर सिक्योरिटीज़. ठीक है, तो पब्लिक अभी डिसाइड करेगी उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के कि यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना उसके लिए प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है. अगर पब्लिक को लगता है कि हाँ जी यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना, इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना पब्लिक के लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है, और वो सेफ भी है, रिस्क भी कम है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी? इस कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट कर देगी. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट. ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इसके अंडरस्टैंडिंग के बिना हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते थे. अब पब्लिक ने क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया कि हाँ जी उन्हें क्या चाहिए? शेयर्स चाहिए. और अप्लाई किया तो पब्लिक ने क्या भेजा? अप्लाई करने के साथ साथ एप्लीकेशन बनी.
क्या क्या सेंड किया उन्होंने? एप्लीकेशन मनी। ओके फाइन। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आ गया। अब कंपनी ये देखेगी कि कंपनी वांट्स टू अलॉट शेयर्स टू द पब्लिक और नॉट। ठीक है, तो कंपनी फिर डिसाइड करेगी। इसका क्राइटेरिया हम आगे चेक करेंगे कि क्या क्राइटेरिया होता है कि कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी टू द पब्लिक और नॉट। ओके, सो लेट्स सी कि किस तरीके से कंपनी जो है वो अपनी पेमेंट को रिसीव करती है, पेमेंट को किस तरीके से कलेक्ट करेगी। आई होप फेस वैल्यू आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू इट मीन्स एक शेयर की वैल्यू जो होती है दैट इज फेस वैल्यू। ओके, अब ये जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, कंपनी के पास दो ऑप्शंस हैं इन 10 रुपीज़ को लेने के फ्रॉम द पब्लिक। क्या क्या? फर्स्ट इज लमसम। लमसम क्या होता है कि सारे के सारे रुपए एक साथ ले लेना। ठीक है, सारे के सारा पेमेंट एक साथ रिसीव कर लेना, उसको कहा जाता है लमसम। इट मीन्स 10 रुपये का शेयर था और 10 के 10 रुपये जब हम एक ही इंस्टॉलमेंट में एक बार में ही हम ले लेते हैं उसे कहते हैं हम लमसम में। ओके, कि लमसम में पेमेंट की गई है। सेकंड ऑप्शन इज इन इंस्टॉलमेंट। इन इंस्टॉलमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टॉलमेंट? सपोज जैसे आप कोई लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप लोग कार परचेज करने जाते हैं। ठीक है, आपके फादर कार परचेज करने के लिए गए, तो किसी किसी के पास जो अमाउंट होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है, तो वो एक बार में ही पेमेंट कर देता है, तो उसे कहा जाता है लमसम में पेमेंट। लेकिन समटाइम्स फंड्स की शॉर्टेज होती है या फिर कोई अदर रीजंस होते हैं जिनके कारण हम लोग डाउन पेमेंट करके और फिर इंस्टॉलमेंट्स में वो अमाउंट पे करते रहते हैं। इट मीन्स डिफरेंट इन डिफरेंट स्लॉट्स में। ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग जब वो उस पेमेंट को पे करते हैं तो उसे कहा जाता है इंस्टॉलमेंट। ओके, तो उसमें आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपके जो फादर हैं, वो हर महीने मंथली एक अमाउंट पे करते हैं। ठीक है, जो कि उस कार को परचेज़ करने के लिए किया जाता है। फाइन। तो कंपनी में कौन कौन से इंस्टॉलमेंट होते हैं जो कि जिसमें कि कंपनी अपने अमाउंट को रिसीव करती है? फर्स्ट वन इज दैट इज एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन। The another one is second, that is allotment. Another one is allotment. Third is that is first call. Last that is second and final call. Second and final call. ये इंस्टॉलमेंट होती हैं जिसमें कि हम जो फेस वैल्यू का अमाउंट है, ठीक है, वो डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स। इट मीन्स 10 रुपीज़ का अगर शेयर है, 10 रुपीज़ अगर किसी भी शेयर की फेस वैल्यू है, तो ये 10 के 10 रुपये एक साथ ना मांग के कंपनी 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़ और फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़ को कॉल कर लेती है। ओके, तो इस तरीके से कंपनी अपना अमाउंट रिसीव करेगी फ्रॉम द पब्लिक। सो इन सब का टोटल जो होना चाहिए 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 दैट इज़ 10। ये इक्वल होगा किसके? फेस वैल्यू के। जो भी इसकी फेस वैल्यू थी इसके इक्वल होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि फर्स्ट जो हमारी इंस्टॉलमेंट होती है दैट इज़ एप्लीकेशन, सेकंड इज़ अलॉटमेंट, थर्ड इज़ फर्स्ट कॉल एंड द लास्ट वन इज़ द सेकंड एंड द फाइनल कॉल। ठीक है, थोड़ा सा इनको समझेंगे, थोड़ा सा
माइंड में सेट होना इजी हो जाएगा कि किस तरीके से कैसे हम रिमेंबर करेंगे कि हाँ जी फर्स्ट एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है। जैसे हमने कहा कि हम लोग किसी भी चीज़ को क्रैम नहीं करेंगे, उसको समझते हुए चलेंगे तो इट बिकम्स इजी कि हम लोग उसको काफ़ी लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द एंट्रीज। ओके, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो थी दैट इज़ हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड थी। ठीक है, सो फर्स्ट जो एंट्री होती है दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, हमने भी अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसी के हेल्प से हम इन एंट्रीज को समझने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक को फंड की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया। उस प्रोस्पेक्टस के जरिए पब्लिक तक इन्फॉर्मेशन गई कि यस कंपनी जो है वो शेयर्स को इशू करना चाहती है। ओके फाइन, फिर पब्लिक ने देखा कि वो शेयर्स उसके लिए प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है, ठीक है, रिस्की है या फिर कम रिस्की है। अगर कंपनी को लगता है कि अगर पब्लिक को ये लगता है कि जो भी शेयर्स में वो पैसे इन्वेस्ट करेगी वो उसके लिए प्रॉफिटेबल हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी, उसके लिए अप्लाई करेगी। ठीक है, हमने अभी देखा था कि कंपनी ने क्या किया, उन शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और अप्लाई के साथ उन्होंने भेजा था एप्लीकेशन मनी। ठीक है, बहुत छोटा सा एक एग्जांपल है, जब कभी भी आप किसी भी फॉर्म को फिल करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो फॉर्म फिल करते हुए यू हैव टू सबमिट एप्लीकेशन मनी। ठीक है, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या क्या उसके साथ सबमिट करना पड़ता है, दैट इज़ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी इट मे बी 500 100, ठीक है, तो वो वैरी करता है जितना भी एप्लीकेशन का अमाउंट डिटरमाइन किया गया है, डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से कंपनी के पास भी क्या आती है, एप्लीकेशन मनी आती है। जो पब्लिक अप्लाई करती है तो एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आता है। अब वो सीधा कंपनी के पास तो जाएगा नहीं, ठीक है, कंपनी के पॉकेट में नहीं जाता। एक शेड्यूल बैंक होता है प्रॉपर, जो कि कंपनी द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कंपनी का जो भी अमाउंट आएगा वो उस पर्टिकुलर बैंक में आएगा। ठीक है, अब बैंक यहाँ पे अमाउंट को रिसीव करा है तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ओके, क्योंकि एक रूल कहता है हमारा डेबिट इज द रिसीवर। डेबिट क्या है, रिसीवर होता है। तो हु इज रिसीविंग, बैंक रिसीव करे, सो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो भी अमाउंट यहाँ पे होगा, हम लोगों ने जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रखा था दैट इज 3223, इट मीन्स 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 on first call and second and final call। ठीक है, तो 3 रुपीज़ हमारे एप्लीकेशन पे आ गए। आई होप कि फर्स्ट एंट्री आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि कंपनी ने अमाउंट रिसीव किया है तो कंपनी के पास डायरेक्टली वो अमाउंट नहीं आएगा, वो अमाउंट कंपनी के बैंक अकाउंट में जाएगा। और हमारा एक रूल है, गोल्डन रूल, वो क्या कहता है, डेबिट इज़ द रिसीवर। हु इज़ रिसीविंग, बैंक रिसीव कर रहे हैं, सो बैंक क्या हो जाएगा, हमारा रिसीवर हो जाएगा। सो बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेकंड, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये अमाउंट जो आया है वो कौन से इंस्टॉलमेंट का आया है, ये अमाउंट आया है हमारा एप्लीकेशन का। ठीक है, सो क्रेडिट इज़ द गिवर ऑब्वियसली, तो किस चीज़ का पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन का अमाउंट आ रहा है, सो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इज इट क्लियर, लेट प्रोसीड। सेकेंड एंट्री क्या कहती है, इसे बोलते हैं ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र किसका ट्रांसफ़र है, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी। अब हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन मनी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। किसी भी अकाउंट को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है कि अगर वो डेबिट है पहले,
तो उसको ट्रांसफ़र की एंट्री में क्रेडिट कर दिया जाएगा, और अगर वो पहले क्रेडिट किया गया है और उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एप्लीकेशन मनी को, तो शेयर एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अगर शेयर एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो अब इस अकाउंट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, इस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्रेडिट था तो अब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा इसको, शेयर कैपिटल अकाउंट में। ओके मैम, फाइन, कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमारा पहले क्रेडिट था, अब इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो अभी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शेयर कैपिटल क्यों क्रेडिट किया गया, शेयर कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। और कैपिटल जो है, कैपिटल वर्ड किसी के भी पीछे आ जाता है, ठीक है, दैट बिकम्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी के लायबिलिटी को हम वैसे को जो बैलेंस शो करते हैं दैट इज़ क्रेडिट, ठीक है, जो भी लायबिलिटी है उसका बैलेंस जनरली क्या होता है, क्रेडिट होता है। बैलेंस शीट में ऐसा कोई मतलब फंडा नहीं है कि डेबिट बैलेंस है क्रेडिट है, हम ये सिंपली लॉजिक के लिए यूज़ कर लेते हैं कि कैपिटल जो है वो कंपनी की लायबिलिटी है, इसलिए उसको क्रेडिट किया जाता है। जब कभी भी कंपनी की कैपिटल, हमने क्या कहा, कैपिटल को हम लोग क्रेडिट मान के चलते हैं, क्यों, क्योंकि एक तरीके से लायबिलिटी है जो कि कंपनी को क्या करनी है, पे करनी है। ओके, तो अब कैपिटल में ट्रांसफ़र क्या है आपने, शेयर एप्लीकेशन का मनी, इट मीन्स कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज़ हो गया, अमाउंट इंक्रीज़ हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा। और अगर ये डिक्रीज़ हुआ होता इन केस तो क्या होता, डेबिट हुआ होता, ठीक है। तो टू शेयर कैपिटल इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया। इज दिस क्लियर और नॉट, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स सी द अनदर एंट्री। हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होंगी, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट, चाहे फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ठीक है, सबकी 2 एंट्री होती हैं। लेकिन एप्लीकेशन में फर्स्ट एंट्री जो होती है दैट इज़ रिसीविंग की होती है, कि एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव किया जाता है, और सेकेंड एंट्री उसकी ट्रांसफ़र की होती है। अब हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट देखते हैं, दैट इज़ शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, थर्ड एंट्री दैट इज़ शेयर अलॉटमेंट। अब कंपनी ने क्या करना है, वो शेयर्स इशू करने पब्लिक को, ठीक है, शेयर्स अलॉट कर रही है कंपनी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसे कहा जाता है ड्यू एंट्री, कि शेयर अलॉटमेंट क्या हो रही है, ड्यू हो रही है, ठीक है। इट मीन्स कंपनी का आप शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट लेना बनता है, और टू शेयर कैपिटल। कंपनी को अब अलॉटमेंट का अमाउंट लेना है, ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, और शेयर कैपिटल इस अलॉटमेंट के अमाउंट की वजह से इंक्रीज हो जाएगी, सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ कंपनी हैज़ टू रिसीव दैट अमाउंट, कंपनी अब इस अमाउंट को रिसीव करेगी, सो बैंक में जाएगा अमाउंट, सो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये बैंक अकाउंट में किसका पैसा आ रहा है, शेयर अलॉटमेंट का, किसका अमाउंट आ रहा है, शेयर अलॉटमेंट का, सो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। या फिर हम इसे कह सकते हैं यहाँ पे ये डेबिट हुआ था, अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके फाइन, ये थर्ड और फोर्थ एंट्री होगी। देन हमारी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट थी दैट इज शेयर फर्स्ट कॉल। अब हम शेयर फर्स्ट कॉल को पहले क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, देन उसको रिसीव करेंगे। जब वो ड्यू हुई तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसी का ही अमाउंट हम रिसीव करेंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, इज दिस क्लियर? ठीक है, लास्ट एंट्री जो थी वो हमारे पास सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेम इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले ड्यू करेंगे, ड्यू की एंट्री क्या होगी, टू शेयर
सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन उसका अमाउंट रिसीव किया जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है बेटा। सो विद दिस आपकी जो जर्नल एंट्रीज हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं थोड़ा सा समरी बता देती हूँ, सो इट विल बी ईजी फॉर यू कि आप उनको याद रख पाएंगे। ओके, सी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सी लुक एट इट, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करती है। ठीक है, एप्लीकेशन मनी को कंपनी क्या करती है, रिसीव करती है। अब एप्लीकेशन मनी को कंपनी रिसीव कर रही है तो फर्स्ट एंट्री जो होगी क्या होगी, रिसीविंग वाली एंट्री होगी। ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, रिसीविंग वाली एंट्री होगी। सो इस रिसीविंग वाली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, देन सेकेंड एंट्री, जो हमें शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट हमें मनी हमें मिला था, अब हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड एंट्री कौन सी होगी, ट्रांसफ़र एंट्री। कौन सी एंट्री है, ट्रांसफ़र एंट्री। इस ट्रांसफ़र एंट्री में हम शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करें, शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करें, पहले ये क्रेडिट था तो अब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो दीज आर द फर्स्ट टू एंट्री। फर्स्ट हम सबसे पहले एप्लीकेशन अमाउंट को रिसीव करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ योर रिसीविंग एंट्री एंड सेकेंड एंट्री इज़ ऑफ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र एंट्री में हम शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट था तो इसलिए यहाँ डेबिट हो गया और हमने इसको ट्रांसफ़र कहाँ किया है, शेयर कैपिटल अकाउंट में। देन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में सबसे पहले थर्ड एंट्री जो हमारी दैट इज़ ड्यू। ठीक है, सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू होगी। अब कंपनी मांगेगी कि हाँ जी अब आपका अलॉटमेंट का अमाउंट देना पेंडिंग है, तो शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया जाएगा टू शेयर कैपिटल। ओके, अब ये ड्यू हो गई तो अब पब्लिक इसका अमाउंट पे करेगी। अमाउंट पे करेगी तो रिसीविंग की एंट्री होगी। किसकी एंट्री होगी बेटा, रिसीविंग की। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। किसका पैसा मिल रहा है, अलॉटमेंट का। फाइन, नाउ कम टू दी फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे भी सेम हमारा पहले ड्यू होगा देन रिसीव होगा। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे भी पहले हम इसको ड्यू करेंगे देन हम इसको रिसीव करेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिकल्स। सो दिस इज़ एन एडवाइस फॉर यू कि नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी के सारी एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए। डेली बेसिस पे हम लोग डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो अपलोड की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगती है, इससे आपको कुछ नॉलेज मिली है, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट
कमेंट, ठीक है। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है शेयर्स चैप्टर करते हुए, या फिर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लगी है, तो आप उसको कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। देन आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।